हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज है 11 मार्च और मैं निकल रही हूँ अवध हॉस्पिटल के लिए। इस समय हस्बैंड है मेरे साथ में और पीछे अथर्व बैठा हुआ है गाड़ी में। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, गाड़ी चल रही है इसलिए बहुत हिल रहा है कैमरा। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इधर मेरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक्चुअली जो फिजियोथेरेपी वाले भैया आते हैं फिजियोथेरेपी करवाने, उन्होंने इतना ज़्यादा मेरा पैर बेंड कर दिया कि मेरे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। उस चक्कर में अब मैं क्या कहते हैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मतलब अब डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम से बोल दिया कि चलो आ जाओ तुम, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूँगा। और अभी मैं ऑपरेशन के मेंटली नहीं हूँ तैयार, क्योंकि अभी 3 महीने मेरे पूरे नहीं हुए हैं, 2 महीने ही हुए हैं। और 3 महीने से पहले रिस्क रहता है, हड्डी नहीं जुड़ी होती है इस वजह से। और फिर वो प्लास्टर बांध देंगे कह रहे हैं, तो प्लास्टर बांधने के बाद तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी मुझे, क्योंकि उसके बाद में खुजली भी बहुत मचती है और फिर आपके क्या कहते हैं दिक्कतें बढ़ती हैं, पैर आप बेंड नहीं कर पाएंगे ये सब। तो इस वजह से, इस डर से मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि ऑपरेशन आज करवाना। अगले महीने मुझे करवाना तो है ही, ये तो मेरे को कंफर्म हो गया है कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, तो मैं वो ऑपरेशन करवाऊँगी। और अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस समय फ़िलहाल हस्बैंड पेट्रोल पंप में आए हुए हैं पेट्रोल भरवाने गाड़ी में। तो बहुत परेशान हूँ मैं, बस ये कहना चाहती हूँ। पैर मेरा बिल्कुल मुड़ नहीं रहा, सूजन आ गई है पैर में, जो एक्सरसाइज से ही मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये लगता है। तो चलिए अभी जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या बताते हैं, कैसी सिचुएशन रहती है। उसके आगे फिर हम आपसे मिलते हैं। वहाँ पर शुभम भी आ रहा है मुझसे मिलने, क्योंकि वो कह रहा है कि दीदी जैसी भी सिचुएशन है, मैं उसका भी दिल नहीं मान रहा है ना, आखिर घर की परेशानी हो घर में तो फिर नहीं मानता है दिल। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे जैसा होगा मैं बताती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आज मैं आपसे मॉर्निंग में मिली थी गाड़ी में कि मैंने बताया था डॉक्टर के यहाँ मैं जा रही हूँ दिखाने खुद को। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सरसाइज की वजह से मेरे इतना दर्द हो गया है, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके बहुत ज़्यादा वो लोग बेंड करते हैं पैर को। तो मुझे लग रहा था कि उनके इतना बेंड करने की वजह से मेरे पैर में इतना सूजन आ गई है, मुझे इतना दर्द हो गया है। पर असलियत में ये है कि डॉक्टर ने आज फिर मुझे, जैसे मैं अब गई थी डॉक्टर के यहाँ भी, तो उन्होंने कहा कि ये अब जो इन्फेक्शन है अब वो बढ़ रहा है और अब ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया है। तो इस वजह से अब मैं ऑपरेशन, मुझे जब कंडीशन मतलब ज़रूरी वाली हो गई है, मजबूरी वाली हो गई है, क्योंकि फिर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं अब उसको ऑपरेशन कल करवाने जा रही हूँ। और बहुत अपने आप को कड़ा कर रही हूँ दिल। इस समय तो मैं फिर भी शांत हूँ, क्योंकि जब हॉस्पिटल जाती हूँ ना उस समय दिल, मैं जानती हूँ कितना मेरा धड़कता है, कितना ज़्यादा मैं डरी रहती हूँ। और मैं ये बताना चाह रही थी कि डॉक्टर ने ये भी कहा है कि वो जो मेरा ऑपरेशन होगा उसमें क्या, जो उसके बाद क्योंकि ये तो पट्टी इस तरह से बंध नहीं पाएगी, क्योंकि वो अभी जो प्लेट लगी है वो प्लेट निकल जाएगी। तो प्लेट निकलने के बाद में मैं बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी मैं फिर भी पैर मोड़ ले रही हूँ, चल ले रही हूँ, उस तरह से नहीं चल पाऊँगी। तो उनको एक कच्चा प्लास्टर बांधना पड़ेगा, वो 4-5 दिन के लिए कच्चा प्लास्टर रहेगा। और एक ब्रेस होता है, पैरों में लगाया जाता है, लोहे का कुछ का होता है मटेरियल का, वो बनवाया जा रहा है। आज नाप दे आए हैं हम, तो उसका ब्रेस बनेगा, फिर वो ब्रेस लगाया जाएगा मेरे पैरों में। और उस ब्रेस को लगाने के बाद मेरी फिर से फिजियोथेरेपी होगी, जो कि वो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने ये बात कही है। तो इस वजह से अब जो भी होना है वो करना ही है। मतलब मैं बताना चाह रही थी कि जो ब्रेस होता है उसका जब नाप ले रहे थे भैया वहाँ पर, तो वो पेन से नाप ले रहे थे और मेरे पेन एकदम से पैर में लगा रहे थे निशान के लिए। तो मुझे उसके पेन से ही इतना डर लग रहा था कि मेरी, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो छुरी चाकू को चला रहे मेरे। मैंने कहा भैया कुछ काट तो नहीं रहा, पैर पे कुछ काट तो नहीं रहा। तो कह रहे कि अरे आप तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दहशत में है और रियलिटी में
मैं मतलब दहशत ही शब्द उन्होंने सही यूज़ किया। मैं बहुत ज़्यादा दहशत में हूँ ऑपरेशन को लेकर, पर अपने आप को मैच्योर कर रही हूँ, अपने दिल को मजबूत कर रही हूँ कि मैं किसी तरीके से इस समस्या का समाधान, मतलब अपने दिल को कड़ा करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। बस वहाँ से आने में 4 साढ़े 4 बज गया था हम लोगों को हॉस्पिटल से, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है जब हॉस्पिटल जाओ। तो कल जाऊंगी सवेरे ऑपरेशन करवाने। हस्बैंड भी मुझे काफ़ी ढांढस बंधा रहे हैं, घर वाले सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब कोई ढांढस बंधा रहा है। पर बताए मैं सबसे ज़्यादा किस बात से डरी हूँ? मुझे डर लग रहा है जो ऑपरेशन होने के बाद में जब होश आता है और तब जो दर्द होता है, वो दर्द मुझे मतलब अंदर से दहलाया हुआ है। मैंने पहले भी आपको जब पिछली बार की वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन, मतलब अनलिमिटेड पेन होता है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस समय भी पेन से, और अब तो मैं जानती हूँ कि कितना पेन होता है, इसलिए मुझे पहले से बहुत ज़्यादा डर अंदर से बैठा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं उतना दर्द नहीं होता है, नहीं होता है, पर मुझे क्या पता। वो तो पहले भी कह रहे थे आसानी से हो जाएगा, इतना पेन वेन नहीं होता है, खांसी है वो तो। अब पर ये भी है कि जो झेलना है वो झेलना है। आप चाहे खुशी खुशी झेलिए, चाहे रो धो के। कल इस समय मैं बुरी सिचुएशन पे, मतलब मुझे लगता है रोने धोने वाली हालत में होंगी, और जो भी होगा होगा। बस भगवान, अब आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे सही करें, क्योंकि अब परेशानी ज़्यादा हो गई है, अब नहीं झेला जा रहा है। भगवान ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे को हर कदम पे मैं जानती हूँ कि भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है। और मुझे अब ये भी लगने लगा है सबके समझाने से कि सच में ये जो प्लेट अगर निकाली जा रही है तो हो सकता है कि भगवान सही में सही रीज़न की वजह से मेरा प्लेट निकलवा रहा हो भी। कि अगर अभी मैंने जो ऑपरेशन करवा लिया तो करवा लिया, बाद में कल को मान लीजिए वो प्लेट मुझे प्रॉब्लम कर रही है या लड़ती अड़ती। कईयों के सुना है मैंने कि प्लेट वगैरह लगी होती है, वो बाद में कुछ सालों बाद चुभती है पैरों में। तो वो सिचुएशन होती तो मैं उस समय दोबारा नहीं करवा पाती ऑपरेशन। तो शायद भगवान, वही मैं सोचती हूँ कि भगवान ने तो मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं तो हमेशा भगवान की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी मैंने उनसे जो भी प्रार्थना की उन्होंने हमेशा सुनी है। और मेरी मम्मी पापा, इन लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो और जो भी मेरे अपने हैं परिवार में, रिश्तेदारी में, उन सब का आशीर्वाद है, मैं जानती हूँ। तो मैं सही हो जाऊँगी, मैं जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि अब मैं ये बात समझ चुकी हूँ जो हो रहा है, अगर अभी ना हो रहा होता, अगर प्लेट अभी नहीं निकलवाई गई होती, मेरी निकलवानी अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही होती और कल को वो मेरे को चुभ रही होती, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा ऑपरेशन तब करवा पाती। अभी मुझे मजबूरी की वजह से भले ही ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, पर ये है कि अभी जो निकल जाएगी ये प्लेट तो निकल जाएगी, नहीं तो मैं नहीं निकलवा पाती आगे। तो जो भी है भगवान मेरे भले के लिए ही सब कुछ करता है, और वो भले के लिए ही अभी भी ये कर रहा है। यही सोच के ही मैं कल जाऊंगी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने, और अपने आप को मजबूत तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि ऑपरेशन तो करवाना ही है। बस ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे अपने मेरे साथ में हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ में। मेरे परिवार वाले, मेरा जल्दी से सही हो जाऊंगी तो उनको ही तो मेरी खुशियों में शामिल होना है। तो मैंने चलिए आपको ये भी बता दूं कि कल ऑपरेशन होना ही है फाइनली। पर मेरे को बिल्कुल, मैं सोच रही थी कि आज कि मतलब ये फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से मेरी नस वस खिंच गई है, इस वजह से दर्द है ज़्यादा। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वो पस ज़्यादा अब फैल रहा है, अब निकलवाना ज़रूरी है इस प्लेट को। तो जो भी भगवान को मंजूर है वो हो, जो मेरे लिए भले के लिए हो, भगवान वही करेगा, मैं जानती हूँ। क्योंकि भगवान हर किसी का है, पर मुझे अपने लिए भरोसा है, मेरा भी है, मेरा है भगवान। तो चलिए आप सभी
जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर हो सके तो एक ब्लेसिंग मेरे लिए भी मांग लीजिएगा भगवान से। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अब मैं भी खुशी खुशी जाऊँगी। अभी तो यही सोच रही हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल पे जाके बहुत हालत, डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। चलिए, कल फिर मैं आपको ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, जैसे पहले बनाए थे ना, वैसे ही फिर से ब्लॉग बनाऊँगी और आपको शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरे साथ में हुआ है, कैसा मेरा अनुभव है। बाय बाय। मिलते हैं अगली बार फिर से।